राजधानी जयपुर से खबर है। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज अभियान के तहत छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस नेता सचिन पायलट सहित कई विधायक मौजूद रहे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान छात्रों से संवाद कर शिक्षा, संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की आवाज को मंच प्रदान करना और उनके सुझावों को व्यापक स्तर तक पहुंचाना रहा। का बजट है पूरे हिंदुस्तान का, उससे कहीं ज्यादा खर्चा सिर्फ नीट का 1 साल का बच्चों का है, सिर्फ नीट की कोचिंग का। और दूसरा कि आज जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में लगभग 150 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं और एक व्यक्ति को भी सजा नहीं मिली, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा को कब तक ठगेंगे, कब तक उसको ठगने का काम करेंगे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था, हम महामानव गायब हैं ये कह के इस बात पे चर्चा ही नहीं करते। पेपर लीक पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। राजस्थान में चुनाव थे जब कह रहे थे पेपर लीक से मुक्ति, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि पेपर लीक कराने में ही सरकार का पूरा योगदान है। एनटीए का गठन किया, इन्होंने किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया, बीजेपी के नेताओं ने किया, आरएसएस ने किया, और उन लोगों ने पेपर लीक किया, उनकी भूमिका शामिल की आ गई। तो आप समझ सकते हैं राजस्थान में पेपर लीक हुआ, 9 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, क्योंकि राजस्थान के अंदर देश का सबसे मजबूत कानून है, इसलिए ये लोग यहाँ पे मुकदमा दर्ज नहीं किया। सीबीआई में किया है, वो सीबीआई तो इनके हिसाब से चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की मनसा क्या है। कल राहुल गांधी जी देहरादून में थे, उन्होंने छात्रों की गूंज आंदोलन जो समूचे देश में हम सब लोग, विपक्ष के लोग मिलकर, कांग्रेस के लोग मिलकर मुद्दे को उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों का जो विश्वास इस व्यवस्था में है वो कायम रहे। आज विश्वास टूट गया, सपने टूट गए और नौजवानों को कोई उम्मीद दिख नहीं रही। ये वो सरकार है ना तो संवाद करती है, ना गलती को मानती है, ना जवाबदेही तय होती है। संसद के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता, कोई आंदोलन करता है उसको दबा दिया जाता है, कांग्रेस के नेता कुछ आवाज उठाते हैं उन पर केस डाले जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन पूरे देश में छात्रों की गूंज आज एक अभियान नहीं है, आज एक मूवमेंट बन गया है। और हम पूरे देश में, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष और हमारे यूथ के अध्यक्ष, हम सब मिलकर, सब लोग जनता के बीच जा रहे हैं। नौजवानों के सपने फूटने नहीं देंगे। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि इस देश का नौजवान अब थक चुका है झूठे वादों से। राजस्थान में 2 अहम महकमे हैं, चिकित्सा और शिक्षा, और दोनों चौपट हो चुके हैं। व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। हमारी गर्भवती महिलाओं की जाने जा रही हैं, चाहे बीकानेर हो, चाहे कोटा हो, लगातार मौतें हो रही हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। अभी जूली जी मौजूद हैं, हमारा सत्र चालू होगा। पूरी ताकत से हमारा विपक्ष का जो दायित्व। आज इस देश के अंदर ऐसा दौर चल रहा है जिसके अंदर आज छात्र छात्राओं को आत्महत्या करनी पड़ रही है। करीब 26 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने अभी तक जो है नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया। लेकिन मोदी सरकार का एक भी प्रतिनिधि उन पीड़ित परिवारों से जाके नहीं मिला, ना उनको कोई सांत्वना दी। इनमें ना तो नैतिकता बची है, ना कोई मानवता बची है। इनके अंदर आज ऐसी कोई भावना नहीं है। इनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है, इनकी जवाबदेही केवल देश के पूंजीपतियों के प्रति है। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी भूख हड़ताल को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की गई है, ये अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। तो हम यही कहेंगे, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और देश में जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, तो ये समझ में आ गया इस देश का नौजवान अब सड़कों पे है और लाखों